बुनियादी बातें एक सी रहेंगी, चाहे हिंदू जाग जाए चाहे मुसलमान जाग जाए, चाहे हैदराबाद में मार्च निकालो और चाहे जालंधर में निकालो, बुनियादी बातें एक सी रहेंगी इस देश में। कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। जैसे उनके कागज नहीं देखे जाएंगे तो इनके भी नहीं देखे जाएंगे। पहली चीज तो ये गांठ बांध लो सब लोग। वक्फ बाई यूजर हो सकता है तो मंदिर बाई यूजर भी होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, ये गांठ बांधनी है हमको। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। मौलाना साहब ने कहा मुसलमान जाग चुका है, अच्छी बात है, स्वागत है। हिंदू भी जाग चुका है, उसका भी स्वागत है। फिर तो पूरा देश ही जाग गया, फिर पूरे देश का स्वागत है। फिर क्या समस्या है? कौन सो रहा है? कोई नहीं सो रहा। इसीलिए तो अब सच्ची बातें निकल के आ रही हैं, अच्छी बातें और सच्ची बातें। और तीसरी गांठ बांधने वाली बात यह है मौलाना साहब कि जिसको सबको ध्यान को रखने दी, 47% जमीन भारत के वक्फ की ओपन हो गई सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी से। जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ घोषित की वो, और जो नोटिफाइड है वो, उस पर सरकार कोई हस्तक्षेप अभी नहीं करेगी 7 दिन तक। 7 दिन तक, ठीक? कानून पर स्टे नहीं है। लेकिन जो नोटिफाइड जमीन नहीं है अदालत के द्वारा या राजस्व विभाग के द्वारा, वो जमीन सरकार के हक में है। जांच पड़ताल, उसकी रिकवरी, सब कुछ। तो मैं ये कह रहा हूं, इस बात को भी समझो मौलाना साहब कि अगर 47% हिस्सा चला गया क्या, तो वक्फ को पोषित हो जाएगा? नहीं, फिर बचेगा क्या? बताओ, अब कुछ बचेगा? तरबूज अंगूर हो जाएगा क्या? तरबूज अंगूर हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? फिर कहां रस निकलेगा उसमें? बताओ, एक अंगूर में क्या रस निकलेगा? ऐसा हो सकता है, क्योंकि लड़ाई आपने बड़ी छेड़ दी, तो अब सबकी निगाहें भी वहां हैं कि कहां कहां जमीन है, ढूंढ के लाओ कागज। और ऐसा अगर कोई सोच रहा है, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, सामान्य समझ के आधार पर एक स्थापना रखता हूं, विद्वान लोग उसकी समीक्षा करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता मौलाना साहब, अशोक भाई, ऋचा जी, यतिमा, कि देश की अदालत ये कह दे कि बिना कागज पत्तर लिखा पढ़ी सब, चाहे जहां चाहे जिस जमीन पर चाहे जो झंडा लगा दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लॉलेसनेस हो जाएगी भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और आखिरी बात, मौलाना साहब ने कहा, अशोक जी ने भी कहा उस बात को, और राष्ट्रीय नेता भी कह रहे विपक्ष के, कि मुसलमानों के धार्मिक काम में हस्तक्षेप है, ये नहीं सहेंगे। क्या करेंगे? बोलो कुर्बानी देंगे, खून बहा देंगे। बहाएंगे नहीं, लेकिन कह तो रही हैं, ये तो हम भी जानते, बहाएंगे नहीं। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन है मौलाना साहब, आप भी जानते हो, और सबसे ज्यादा मुसलमान है। कहीं कुर्बानी हो रही है, कहीं खून बह रहा है? नहीं ना, सब शांति है, सब चंगा जी। कहीं बवाल हो रहा है? नहीं। आपने सुना कहीं यूपी में बवाल? अशोक जी, कहीं सुना? नहीं। ना बरेली में, न मुजफ्फरनगर में, न सहारनपुर में, न अलीगढ़ में, न बदायूं में, न नजीबाबाद में, न अंबेडकर नगर में, कहीं नहीं। न मऊ में, न आजमगढ़ में, कहीं बवाल नहीं हो रहा। 4 करोड़ मुसलमान और सबसे ज्यादा वक्फ। इसके पीछे कोई कारण तो होगा। बंगाल जल रहा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा कैसे है? ये बड़ी बात है, इसको नोटिस में रखिए। और जो लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनको प्रसन्न होना चाहिए इस बात से, नहीं। और आखिरी बात कि मुसलमानों के धार्मिक काम में हस्तक्षेप, मौलाना साहब बैठे हैं, आलिम हैं, ये केवल भारत का ही नहीं, दुनिया भर में इस्लाम के जो स्वरूप है उन सब पर इनका अध्ययन है। मैं इनसे एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। अगर हिंदुओं के धार्मिक मामलों में मौलाना साहब देश की संसद नेहरू जी से लेकर आज तक कानून बनाती रही है बिना रोक टोक धड़ल्ले से, है, तो मुसलमान पर कानून क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? वो नागरिक नहीं इस देश का? या उसको कुछ प्रिविलेज देंगे? नहीं। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट बना ना, हिंदू कोड भी लाया ना, मुसलमान पर क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं बन सकता कानून?
संसद के हाथ बांधे जाएंगे क्या? संसद के पांव बांधे जाएंगे क्या? कैसा दुस्साहस हो रहा है? संसद को बांधने की कोशिश हो रही है, नाथने की कोशिश हो रही है। संसद 150 करोड़ लोगों के का प्रतिनिधि चेहरा है। उसको आजादी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए कानून बनाने की, सबके लिए कानून बनाने की। और संसद के कानून के आगे हमारा भी सिर झुकना चाहिए, मुसलमान का भी झुकना चाहिए, सिख का भी झुकना चाहिए, ईसाई का भी झुकना चाहिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।